दोस्तों, मैं हूं आपका वेलनेस कोच एंड लाइफ फिटनेस कोच, जहां पे हम आपको एक ऐसी एजुकेशन देते हैं कि आप लाइफ टाइम फिट हो सकें। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज। जी हाँ, पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी डिसीज है डायबिटीज। आज पूरे वर्ल्ड में हर 10 में से 3 लोग जो है वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जबकि भारत के अंदर और भी ज़्यादा कंडीशन खराब है, क्योंकि हर 10 में से 7 लोग डायबिटीज़ से पेशेंट हैं। चलिए जानते हैं डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है, कारण क्या है और उसके टेस्ट कैसे होते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। लुक हियर। यस, जैसे कि आप जानते हो डायबिटीज जिसे हम मधुमेह कहते हैं, जिसे हम मधुमेह के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा एक लीवर का पार्ट है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पोर्शंस। इसके अंदर लीवर के अंदर एक पेनक्रियाज ग्रंथि होती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये अपर साइड एंड लोअर साइड पेनक्रियाज होती है। उसके अंदर एक बीटा सेल्स होती है। बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन जनरेट करने का काम करती है। और इंसुलिन कैसे बनता है शरीर के अंदर, जैसे हम खाना खाते हैं, फूड इंटेक करते हैं, उस फूड से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बढ़ने के बाद पैनक्रियाज बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, सप्लाई शुगर टू ईच पार्ट्स। हमारे शरीर के हर पार्ट के अंदर शुगर सप्लाई करती है। ये शुगर कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, सेल्स के अंदर, यानी कोशिकाओं के अंदर। उससे क्या होती है, सेल्स को एनर्जी मिलती है। लेकिन आजकल के खान पान जो फास्ट फूड खा रहे हैं, जेनेटिक बीमारी हो जाती है, लाइफस्टाइल बहुत बेकार हो गई है, ओबेसिटी यानी मोटापा प्लस बीपी हाई, उन सब से क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जो है वो ऊपर नीचे होता है, यानी ग्लूकोज जो है वो सही ढंग से मात्रा में नहीं बन पाता। इससे हमारे पैनक्रियाज डिस्टर्ब होती है और बीटा सेल्स जो है वो धीरे धीरे इंसुलिन हार्मोन जो है वो स्रावित कम करती है। तो इंसुलिन की मात्रा जब कम हो जाएगी, लुक हियर, जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तब क्या होगा, तब हमारे ब्लड सेल्स को पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिलेगी, शुगर नहीं मिलेगी। जब शुगर नहीं मिलेगी तो शुगर जो है वो पुरानी वो इकट्ठी हो जाएगी, यानी कलेक्ट हो जाएगी, और वो यूरिन के द्वारा यानी मूत्र के द्वारा वो शरीर से बाहर निकलेगी। उसी हम बीमारी को शुगर कहते हैं। शुगर भी कई प्रकार के होते हैं, गैस्ट्रिक शुगर होती है, हार्मोन शुगर होती है, रेंटिनोग्राफी शुगर होती है। इसके 2 टेस्ट होते हैं, आइए जानते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 बीटा सेल्स। जी हाँ, ये एक ऐसी डायबिटीज़ है जो 16 साल के बच्चों के अंदर भी देखने को मिलती है। जी हाँ, ये किस लिए होती है, ये होती है फर्स्ट पॉइंट, फास्ट फूड। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, हम बाहर फास्ट फूड खाते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो ब्रेक होती है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे पैनक्रियाज की जो मेन पार्ट है बीटा सेल्स, यस बीटा सेल्स जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, लॉस्ट होता है, नहीं ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने से क्या होता है, वहाँ पे इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। इस प्रकार की डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 2 क्या होती है, बीटा सेल्स पे लोड बनता है। इसका मुख्य कारण क्या है, जेनेटिक, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे किसी के दादाजी को है तो उसके बेटे को भी होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। फर्स्ट कारण ये होता है। सेकंड कारण होता है अत्यधिक मोटापा। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक वजन होता है तो हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है, तो उतना इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाता, उतना इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर सप्लाई नहीं हो पाता। इससे इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन क्रिएट नहीं हो पाता और बीटा सेल्स पे क्या होता है, लोड होता है। जी हाँ, बीटा सेल्स पे लोड होता है। तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम डायबिटीज़ की जाँच करवा सकते हैं। तो डायबिटीज़ की जांच कराने के लिए सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर, जो हम भूखे पेट करवाते हैं, सुबह एम्प्टी स्टोमच हम जांच करवाते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी भूखे पेट जांच करवाते हैं, जिसमें हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए 70 से 100 mg यानी मिलीग्राम्स। यदि हम 100 से अबव आती है, इसका मतलब ये है कि आपको शुगर से पीड़ित हो। नेक्स्ट होती है पोस्ट फ्रेंडिल, जो आप खाना खाने के बाद भी आप जांच करवा सकते हो, उसे हम पीपी जांच कहते हैं, पोस्ट फ्रेंडिल डायबिटीज जांच, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 70 से 140, यानी 70 से 140 DL ब्लड के अंदर मात्रा होती है, 140 अबव होती है, तब आपको पीपी टेस्ट के अंदर आप पॉजिटिव आते हो और आपको डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट होती है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। यस, ये ऐसा ब्लड टेस्ट है जो हम कभी भी, कहीं भी, कैसे भी करवा सकते हैं, मतलब भूखे पेट, खाना खाने के बाद, रैंडमली कहीं भी करा सकते हैं। इसकी जो 200 से कम आना चाहिए तो नॉर्मल है, 200 से ऊपर आता है तब आपको चांस होता है डायबिटीज होने के। वो भी कौन सी डायबिटीज, डायबिटीज 2। जी हाँ, अब क्या होता है, कुछ लोग क्या है, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, पीड़ित होते हैं, लेकिन रात को क्या करते हैं, ऐसे ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं
डॉक्टर को दिखाने के लिए कि हाँ अब मेरी डायबिटीज़ ठीक हो रही है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो 2 दिन पहले हमने क्या खाया उस पर डिपेंड करता है रिपोर्ट, दैट इज़ फास्टिंग ब्लड रिपोर्ट। इसके अंदर हम डॉक्टर को कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2 दिन पहले हम बिल्कुल ग्लूकोज वाला आइटम भी नहीं खाया, जिससे हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन सही बन रहा है, ताकि रिपोर्ट भी यहाँ नॉर्मल आएगी, तब डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपकी HbA1c टेस्ट करेगा, जिसमें आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। आप जब टेस्ट करवा रहे हो 2 दिन पहले आप रसगुल्ला नहीं खा रहे हो, लेकिन बाद में रसगुल्ला खा रहे हो और आप डॉक्टर को पता नहीं है, तो कैसे पता करेंगे HbA1c, इससे पता लग जाएगा पूरी एक 15 दिन की पूरी रिपोर्ट आती है, 15 डेज में आपने क्या खाया उसके अंदर, और ये 6.5 से कम होना चाहिए, 6.5 से अधिक होता है तो डॉक्टर को पता जाता है कि हाँ आपने कुछ मीठा खाया है। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू लाइफ सीक्रेट्स। हम नए लाइफ को किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। फिट रहिए और फिट बनिए, जो फिट है वही हिट है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।